हरे कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशी ज्ञान सागर में। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है और फाल्गुन का महीना भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए बहुत ही सर्वोत्तम होता है। वर्ष 2024 में विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च दिन बुधवार को रखा जाएगा। शास्त्र अनुसार फाल्गुन माह में चंद्रदेव का जन्म हुआ था और विजया एकादशी का व्रत करने से और इसकी कथा को सुनने से हमारी कुंडली में चंद्रमा बलवान होकर शुभ प्रभाव देते हैं, जिससे हमारा मन सदा ही प्रसन्न रहता है। विजया एकादशी का व्रत करने से स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान तथा गोदान से भी अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यदि आपसे कोई शत्रुता रखता है तो आपको विजया एकादशी का व्रत और इसकी कथा को अवश्य सुनना चाहिए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि विजया एकादशी की कथा को सुनने से शत्रु का विनाश होता है। विजया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही प्रभु श्री राम ने लंकापति रावण पर विजय प्राप्त की थी। वहीं द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को इस व्रत की महिमा सुनाई थी। इसके बाद पांडवों ने महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्ति की थी। ये व्रत अपने भक्तों की हर मनोकामनाओं को पूर्ण करता है और हर प्रकार के सुख, समृद्धि, आरोग्य और अपार धन संपत्ति को देता है। आज के इस वीडियो में हम आपको विजया एकादशी की वही पौराणिक कथा को सुनाएंगे जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी। वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि एकादशी तिथि कब से कब तक है और अगले दिन व्रत का पारण कितने बजे करें। कथा को शुरू करने से पहले आपसे हमारी विनम्र विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और प्लीज लाइक भी करें। साथ ही कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। आपके इतना करने से हमें बहुत खुशी मिलती है। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए विजया एकादशी व्रत कथा को सुनते हैं। एक बार देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत तथा उसकी विधि बताने की कृपा करें। नारद की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, विजया एकादशी का उपवास पूर्व के पाप तथा वर्तमान के पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी का विधान मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, परंतु तुम्हें बताता हूँ। ये उपवास करने वाले सभी मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। अब श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण करो। श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला, तब वह भ्राता लक्ष्मण तथा माता सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उसी समय में महापापी रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इस दुखद घटना से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी हुए और सीता की खोज में वन वन भटकने लगे। जंगल जंगल घूमते हुए वे मरणासन जटायु के पास जा पहुँचे। जटायु ने उन्हें माता सीता के हरण का पूरा वृतांत कह सुनाया और भगवान श्री राम जी की गोद में प्राण त्याग कर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। कुछ आगे चलकर श्री राम जी व लक्ष्मण जी की सुग्रीव जी के साथ मित्रता हो गई और वहां उन्होंने बाली का वध किया। श्री राम भक्त हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया और माता से श्री राम जी तथा महाराज सुग्रीव की मित्रता का वर्णन सुनाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और अशोक वाटिका का सारा वृतांत कह सुनाया। सब हाल जानने के बाद श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति से वानरों तथा भालुओं की सेना सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया। समुद्र के किनारे पहुंचने पर श्री रामचंद्र जी ने विशाल समुद्र को घड़ियालों से भरा देखकर लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, अनेक मगरमच्छों व जीवों से भरे इस विशाल समुद्र को हम कैसे पार करेंगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, भ्राताश्री, आप पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं, आपसे कुछ भी विलुप्त नहीं है।
यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वक्तालभ्य मुनि का आश्रम है। वे अनेक नाम के ब्राह्मणों के ज्ञाता हैं। वे ही आपकी विजयों के उपाय बता सकते हैं। अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के वचनों को सुन श्री राम जी वक्तालभ्य मुनि के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गए। अपने आश्रम में श्री राम जी को आया देख महर्षि वक्तालभ्य ने पूछा, हे श्री राम जी, आपने किस प्रयोजन से मेरी कुटिया को पवित्र किया है? कृपा कर अपना प्रयोजन कहे प्रभु। मुनि के मधुर वचनों को सुन श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिवर, मैं सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षस राज रावण को जीतने की इच्छा से लंका जा रहा हूँ। कृपा कर आप समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताएं। आपके पास आने का मेरा यही प्रयोजन है। तब महर्षि वक्तालभ्य ने कहा, हे राम, मैं आपको एक अति उत्तम व्रत बतलाता हूँ, जिसको करने से आपको विजय श्री अवश्य ही प्राप्त होगी। ये कैसा व्रत है मुनि श्रेष्ठ, जिसे करने से समस्त क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति होती है? ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पूछा। इस पर महर्षि वक्तालभ्य मुनि ने कहा, हे श्री राम, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का उपवास करने से आप अवश्य ही समुद्र को पार कर लेंगे। युद्ध में भी आपको विजय प्राप्त होगी। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, इस उपवास के लिए दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश बनाएं। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर उसे वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सतनजा अर्थात मिले हुए 7 अनाज और ऊपर जौ रखें। उस पर विष्णु जी की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान श्री हरि का पूजन करें। वह सारा दिन भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करे और रात को भी उसी तरह बैठकर जागरण करे। द्वादशी के दिन नदी या तालाब आदि के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मणों को दे दे। हे दशरथ नंदन श्री राम, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही विजय श्री आपका वरण करेगी। मुनि के वचन सुन श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त की। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए अब सबसे महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं कि एकादशी की तिथि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक रहेगी और व्रत खोलने का शुभ समय क्या होगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 मार्च बुधवार की सुबह 6:30 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 7 मार्च गुरुवार की सुबह 4:13 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 मार्च गुरुवार की सुबह 4:14 से। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 7 मार्च मध्य रात्रि 1:20 पर। एकादशी के दिन 6 मार्च को सूर्योदय का समय रहेगा 6:47। सूर्यास्त का समय रहेगा 6:28 और राहु काल का समय रहेगा 12:38 से दोपहर 2:05 तक। राहु काल को अशुभ मुहूर्त माना जाता है। इस मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्य या दान पुण्य नहीं करना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय का समय रहेगा 6:46 और सूर्यास्त का समय रहेगा 6:28। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 2:05 से दोपहर 3:33 तक। 7 मार्च गुरुवार के दिन हरिवासर का समय समाप्त होगा सुबह 9:30 बजे। हरिवासर का जो समय होता है उस समय व्रत नहीं खोला जाता। अगर व्रत का पारण हरिवासर के समय किया जाए तो व्रत अधूरा माना जाता है। भगवान श्री हरि इसे स्वीकार नहीं करते। व्रत पारण का जो शुभ मुहूर्त होगा 7 मार्च दोपहर 1:43 से शाम 4 बजे तक। अब आइए पूजा विधि के बारे में कुछ जान लेते हैं। एकादशी का व्रत करने से पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि को ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेने चाहिए और इस दिन मांस, मंदिरा, लहसुन, प्याज या किसी प्रकार के तामसिक भोजन या
मसूर की दाल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन ओम नमो नारायण, ओम भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्णा मंत्र का यथासंभव जाप करना चाहिए। व्रत की कथा पढ़ने व सुनने के साथ ही भगवान को फूलों सहित तुलसी पत्र का भोग लगाना चाहिए। दिन भर उपवास रखकर व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत का पारण करने से पहले भगवान को शुद्ध सात्विक भोजन का, पीले मीठे चावल का और तुलसी पत्तों के साथ ही तिलों का भी भोग लगाना चाहिए। मौसमी फलों में केला, आंवले या बेर का भोग भी बहुत ही शुभ रहता है। इन्हीं सब प्रसाद को ग्रहण करके आपको अपना उपवास भी खोलना चाहिए। व्रत का पारण करते समय सबसे पहले तुलसी पत्र और जल को अपने मुख में डालकर उससे व्रत का पारण करने के बाद कुछ समय के बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। दान की जाने वाली सामग्री में आप काले तिलों का, मौसमी वस्त्रों का, पीले फलों, बेर, आंवले या फिर गुड़ या कंबल आदि का भी